Dinoflagellates. These organisms are mostly marine and photosynthetic. अब मैं इस डायनोफ्लैजेलेट्स को ना एक स्टोरी की तरह याद रखती हूँ, डायन की कहानी की तरह। ठीक है, तो हम उसी को कंसिडर करते हुए इस पैराग्राफ को रीड करेंगे ताकि वो हमारे दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाए। These organisms are mostly marine and photosynthetic. अब ये डायन है तो ये इनको फ्रेश वाटर तो नहीं मिल सकता, डायन जैसे लोग फ्रेश वाटर में तो नहीं रह सकते, इसलिए कहते हैं मोस्टली मेरीन, ऑल भी नहीं, मोस्टली मेरीन एंड फोटोसिंथेटिक। और वो अपना खाना खुद बना सकती है, डायन इतनी खतरनाक होती है, खुद ही बना लेती है, दूसरों को मार कर अपना खाना मतलब खुद ही बनाती है। पर एक एज अ स्टोरी हम अगर इसे याद करना चाहे तो they appear yellow, green, brown, blue or red depending upon the main pigments present in their cell. तो ये येलो हो सकते हैं, ग्रीन हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, रेड हो सकता है। ऑब्वियसली डायन है तो रूप तो बदलेगी, तो इतने सारे रंगों की हो सकती हैं। पर ये किस पे डिपेंड करता है, उसके डिफरेंट कलर्स, कौन सा कलर होगा जो उसके सेल्स में मेनली जो पिगमेंट प्रेजेंट होएगा, मेन पिगमेंट वही डिसाइड करेगा, उसी पे डिपेंड करता है कि उस डायनोफ्लैजेलेट्स का रंग क्या होगा। The cell wall has stiff cellulose plates on the outer surface. जैसे जो सैनिक होते लड़ते हैं, मतलब पहले लड़ते थे तो वो आर्मर नहीं लगाते थे अपनी, तो ऐसे ये डायन भी ना आर्मर लगा के घूमती है, स्टिफ बिल्कुल हार्ड सेल्यूलोज की प्लेट्स होती है उसकी आउटर सरफेस पे। यहाँ पे अब वर्ड घुमाकर इनर सरफेस लिख देंगे तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला, सभी के पास नहीं, फिर से सिर्फ 2 के पास 2 फ्लैजिला होता है। 1 लाइज लॉन्गिट्यूडनली, एक लॉन्गिट्यूडिनली मतलब हॉरिजॉन्टल है, यू कैन सी इन द डायग्राम, एंड एक ट्रांसवर्स है मतलब एक ऐसे वर्टिकल है, इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, एक वॉल प्लेट्स के बीच में फरो मतलब गड्ढा सा है, उनके बीच में क्या होती है, फ्लैजिला। अब देखो ऐसे 2 फ्लैजिला होते तो ये ऐसे गोल गोल घूम सकते, जैसे शक्तिमान पहले आता था ना, वो ऐसे गोल गोल नहीं घूमता था। तो अब ये भी एक जादुई शक्ति मतलब डायन है, तो ये वैसे 2 इसके अजीबोगरीब फ्लैजिला और ये ऐसे गोल गोल घूम सकती है। अब बस ऐसे याद कर सकती है, पूरी कहानी काल्पनिक है, सीरियसली नहीं लेना, बस याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे बता रही हूँ। वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजेलेट्स, अब जो रेड डायनोफ्लैजेलेट्स है जिसका एक एग्जाम्पल इधर गॉर्निलेक्स दिया हुआ है, वो इतनी ज़्यादा रैपिड, इतनी फास्ट इतनी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करता है दैट दे मेक द सी अपीयर रेड टाइप्स, कि वो पूरे समुद्र को ना, पूरा रेड नहीं, रेड सी होता है जो दूसरे एक एली के कारण होता है, लेकिन वो किसी और के कारण होता है, ट्राइकोडेस्मियम के कारण होता है। लेकिन यहाँ पर रेड टाइट्स मतलब जगह पर आपको ऐसे जैसे टाइट सूखते नहीं है तो ऐसे जगह पर ऐसे धब्बे टाइप्स दिखेंगे आपको सी में रेड कलर के, वो रेड टाइट्स के कारण होते हैं, याद रखना, डायनोफ्लैजेलेट्स के कारण, जिसका एक एग्जांपल दिया गॉर्निलेक्स। अब डायन है तो जहर तो छोड़ेगी, तो टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर्स मे इवन किल अदर मेरीन एनिमल्स सच एज फिशेज। तो अब इन एक टॉक्सिन होता है जो सेक्सी टॉक्सिन होता है, ये रिलीज़ करते जाते हैं, इतने लार्ज नंबर में ये टॉक्सिन रिलीज़ करता है कि ये किल कर सकता है अदर मेराइन एनिमल्स सच एज फिश, दूसरे मेरीन एनिमल्स को भी ये मार देते हैं जैसे कि फिशेस। नाउ यूग्लिनोइड्स, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। अब युग्लिना देखो, ऐसी बिल्कुल ऐसे सेक्सी सा नाम नहीं दिख रहा है युग्लिना, जैसे किसी अप्सरा का नाम हो, तो ये कहते हैं ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, ये स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं, मतलब ठहरे हुए पानी में, ऐसे नहीं एचल विचल पानी में नहीं पाई जाती, बिल्कुल ठहरा हुआ पानी होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल की जगह इनके पास क्या होता है, एक प्रोटीन की बनी हुई लेयर होती है जिसे पेलिकल कहते हैं, जो उनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। देखिए देखो यही देखिए गिलगिला सा ऑर्गेनिजम्स है जो हाथ से फिसल जाएगा जिसे पकड़ने लगे, तो ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, किसके कारण, एक प्रोटीन रिच लेयर के कारण, जिसे पेलिकल कहते हैं। दे हैव 2 फ्लैजिला, इनके 2 फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट एक छोटा और एक लॉन्ग एक बड़ा होता है। ठीक है, 2 फ्लैजिला होते हैं। डायग्राम में अगर इसको देखो तो कि एक बड़ा है और एक छोटा है, ऐसे लग रहा है कि एक फ्लैजिला तोड़ दिया हो किसी ने मुक्का मार के। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो शॉर्ट जो फ्लैजिला होता है वो फंक्शनल नहीं होता, लॉन्ग होता है वो फंक्शनल होता है, मतलब काम का होता है,
क्योंकि वो छोटा है तो तोड़ दिया ना, तोड़ा नहीं, मतलब ऐसे याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, काल्पनिक है ये, काल्पनिक। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब ये युगलीना भी ना दोगली है, जब सनलाइट होती है तो ये फोटोसिंथेसिस करती है, और डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट मतलब जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता तो ये हेट्रोट्रोफिक की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। कैसे? छोटे छोटे दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे प्रिडेट करके, दूसरे ऑर्गेनिज्म से फीड करके ये हेट्रोट्रोफ की तरह। तो इनका न्यूट्रिशन कहते हैं मिक्सोट्रोफिक। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। अब देखो मैंने बताया ना कि इसकी कोई कैटेगरी डिफाइन है, कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं है। अब इनमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो उनके सिमिलर होते हैं जो हायर प्लांट्स में जो पिगमेंट्स होते हैं वही सेम पिगमेंट, सेम नहीं मतलब सिमिलर और सेम में फ़र्क होता है। तो सिमिलर पिगमेंट्स उसमें युग्लिना में भी है, और इसका मेन एग्जांपल युग्लिना, इसका मेन मेंबर, इसलिए इसको हम युग्लिनोइड से ही युग्लिनोइड से ही पढ़ रहे हैं। ओके, स्लाइम मोल्ड्स एनसीईआरटी से पढ़ने से पहले अगर हम ये उसकी लाइफ साइकिल देख लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा इजी होएगा इसे पढ़ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्लाज्मोडियम, इसका मतलब प्लाज्मोडियम से स्टार्ट हो रही है यहाँ पर। ये लूज एग्रीगेट होता है, मतलब आपको पता है स्लाइम मोल्ड्स क्या है, प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। तो ये यूनिसेलुलर होगा, तो ये यहाँ पर क्या कहते हैं डिफरेंट ऐसे आकर स्लाइम मोल्ड्स आकर क्या बना लेते हैं, एक लूज एक एग्रीगेट बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, जिसके पास सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म और उसमें काफ़ी सारे न्यूक्लियस है। इसका मतलब क्या है कि इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हुई और इसमें सिर्फ क्या हुई है, कैरियोकाइनेसिस होती गई। और ये वॉललेस है, सेल वॉल नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और इसका प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, 2n। अब ये प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होता है, ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में समझाऊंगी मैं। सो ये क्या है, बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड, प्लाज्मोडियम क्या है, स्लाइम मोल्ड की बॉडी। ये जो फेवरेबल कंडीशन होती है ना तब ये एग्रीगेट बनता है। फेवरेबल कंडीशन यानी कि उनके पास भरपूर फूड है खाने को, वो सेवरल फीट तक अब खाते रहते हैं। किस पे खाते हैं ये, जो डेड एंड डिकेइंग वुड्स होते हैं ना उस पर खाते रहते, और ऐसे करके ना ये बहुत सेवरल फीट्स मतलब काफ़ी सारे फीट तक ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं तो ये अपनी रक्षा में क्या करते हैं, जब मतलब लेस फूड है इनके पास तो प्लाज्मोडियम क्या करता है, समझदारों की तरह एक फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है, जिसके यहाँ पे देखो एक स्टोक है, फिर स्पोरेंजियम है। अब स्पोरेंजियम के अंदर क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म है, वही है ये सारे जो था प्लाज्मोडियम में, ये क्या चला गया, एक फ्रूटिंग बॉडी उसने बनाई जब उसकी कंडीशंस अनफेवरेबल थी, और उसके अंदर ये सारा साइटोप्लाज्म ट्रांसफ़र हो गया। अब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म है, अब ये क्या जाएगा, मियोसिस करेगा, इट अंडरगोज मियोसिस। अब मियोसिस करेगा तो मियोसिस के बाद हमें क्या मिलते हैं, स्पोर एन ये डिप्लॉइड था तो इसकी प्लॉइडी क्या हो जाती है, एन हो जाती है, तो स्पोर्स बन गए। और यही पॉइंट याद रखना, टिप पर प्रोड्यूस होते हैं, और ये इसमें एंडोजीनस दिख रहे हैं पर वो एक्सोजीनस स्पोर्स होते हैं। और इन स्पोर्स में क्या होता है, ट्रू सेलुलोजिक वॉल, एक वॉल होती है सेलुलर और वो सेलुलोज की बनी होती है। अब ये प्लांट का फीचर हो गया, कभी एनिमल का फीचर जब सेल वॉल नहीं थी, कभी प्लांट का फीचर, कभी एनिमल कभी प्लांट, इसलिए तो इसकी बाउंड्रीज क्या नहीं है, वेल डिफाइन नहीं है। आगे भी देखो, आगे तो भी प्रोटोजो आएगा तो वो हेट्रोट्रोफ है, वो फंजाई का करेक्टर है, फंजाई का वो करेक्टर नहीं, सॉरी हेट्रोट्रोफ मतलब ये फ्रूटिंग बॉडी बना रहा है, तो ये क्या हो गया, फंजाई का करेक्टर हो गया। फ्रूटिंग बॉडीज़ किस में बनती है, फंजाई में। यहाँ पर इसमें हमें तीनों दिखने को मिल गए। यहाँ पर स्पोर्स में सेलुलोजिक वॉल का होने का मतलब क्या है, प्लांट्स। सेल वॉल प्लाज्मोडियम में सेल वॉल ना होने का मतलब क्या है, एनिमल्स। तो तीनों करेक्टर शो करे, इसलिए तो हम इसकी बाउंड्रीज को वेल डिफाइन नहीं है ऐसे कहते हैं। अब स्पोर्स, अब ये जो स्पोरेंजिया था उसमें स्पोर्स प्रोड्यूस हुए थे, यहाँ से स्पोर्स रिलीज़ हो जाएंगे जो बहुत एडवर्स कंडीशन मतलब बुरी से बुरी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, कोई भी विपदा आएगी तो उसका डटकर सामना कर सकते हैं, ये मतलब होता है इसका। और ये किसके थ्रू डिस्पर्सल मतलब फैलते हैं,
जिससे हम पोलन ग्रेन्स पर जाकर जर्मिनेट करते हैं, धूप में फीमेल फ्लावर पे जाते हैं तब फूल जर्मिनेट करता है। तो इस तरीके से इनका भी तो डिस्पर्जल होगा ना स्पोर्स का, ताकि और कहीं गिरे और फिर से ये प्लाज्मोडियम बने। तो ये किसके थ्रू होता है? एयर के थ्रू। अब ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे एंड 2 स्पोर्स हुए, वो 2 स्पोर्स मिलकर क्या बना लेंगे? फर्टिलाइजेशन होएगी, जाइगोट बना लेंगे 2n, और फिर जाइगोट में क्या होती रहेगी? कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होता रहेगा। सेल वॉल नहीं है, साइटोकाइनेसिस मतलब अभी साइटोकाइनेसिस तो होगी नहीं, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होती रहेगी काफ़ी टाइम, और फिर से वो मल्टी न्यूक्लिएट न्यूक्लियस कंडीशन रहेगा, फिर से प्लाज्मोडियम, फिर से लाइफ साइकिल चलती रहेगी। नाउ अब हम इसे एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। स्लाइम मोल्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। सेप्रोफिटिक मतलब जो डेड, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन की हुई है, जो डेड और डिकेइंग में ग्रो करते हैं। मैंने बताया था वो प्लाज्मोडियम ऐसे डेड और डिकेइंग वुड्स वगैरह पे, ट्विग्स पे, मतलब प्लांट्स के टूटे हुए मरे हुए हिस्सों पर ग्रो कर के बढ़ेगा। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स। ट्विग्स क्या होती है? छोटी छोटी ब्रांचेस गिर जाती है प्लांट्स की, जो डिकेइंग ट्विग्स टूटी हुई छोटी छोटी टहनियाँ वगैरह उस पर ग्रो करेगा। एंड लीव्स जो गिर गई उन्हें इनगल्फ मतलब अंदर इनगल्फ करता रहेगा। ये ऑर्गेनिक मटेरियल है ना सारा, तो याद रखना है। यहाँ पे इनऑर्गेनिक मटेरियल लग देंगे, फिर स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। तो इनका चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैं आपको स्टार्टिंग से ही कहती आ रही हूँ। अंडर सुटेबल कंडीशंस, जब सारी कंडीशंस फेवरेबल है, उनके पास भरपूर है खाने के लिए, दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। एक एग्रीगेशन बनाते हैं जिसे प्लाज्मोडियम कह सकते हैं, जो ग्रो कर सकते हैं सेवरल फीट हज़ारों फीट तक ग्रो कर सकता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट्स। अब अनफेवरेबल कंडीशन, जब उनके पास फूड नहीं है, भुखमरी चल रही है, तब क्या कर लेगा? चालाकी दिखाते हुए प्लाज्मोडियम एक फ्रूटिंग बॉडी बना लेगा, जो स्पोर्स लेके घूमेगा अपनी टिप पर। द स्पोर्स पोसेस ट्रू वॉल्स, जो कि किसका करेक्टर है? प्लांट का। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, सालों सालों तक की सर्वाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस, खतरनाक सिचुएशंस में भी, जब अच्छे से अच्छे इंसान की हिम्मत टूट जाती है, वैसे एडवर्स कंडीशंस में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स। एयर करेंट्स मतलब करेंट्स क्या होता है? एक फ्लो, जो एक डायरेक्शन में कुछ फ्लो करे उसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जब चार्ज एक डायरेक्शन फ्लो करे तो उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जब पानी एक डायरेक्शन में फ्लो करे तो उसे वाटर करंट कहते हैं। तो ऐसे एयर फ्लो को कहते हैं एयर करंट। सो ये अपना स्लाइम मोल्स था। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर प्रोटोजोआन्स।